पाकिस्तानियों मुबारक हो। इन दो नौजवानों ने, पाक फजाइया के दो नौजवानों ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कहां वो 10 लाख फौज और कहां ये सिर्फ दो पाकिस्तानी फजाइया के नौजवान, जिन दो नौजवानों ने आखिरी वसीयत लिखी जब भारत पर जवाबी वार करने जा रहे थे। भारत पिछले 4 से 5 दिन से बचकाना हरकतें कर रहा है, बार बार पाकिस्तान बाज करवा रहा है कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है पाकिस्तान से मुकाबला करना। जब हम जवाबी वार करेंगे तो तुम माफिया मांगने पर मजबूर हो जाओगे, तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि हम जंग नहीं करना चाहते। पाक फौज को सलाम, पाक फजाइया को सलाम कि जिस तरह ये दो नौजवान आज सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी आखिरी वसीयत लिखकर भारत पर हमला करने के लिए जब रवाना हुए, अपने तैयारे लेकर रवाना हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत से वापस पाकिस्तान भी पहुंच गए और भारत का सत्यानाश भी कर दिया। भारत पिछले 2 दिन से तमाशे क्या लगा रहा है कि हमने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया, कराची पोर्ट अपने कब्जे में ले लिया। इवन के भारत ने लाहौर में भी समंदर बना दिया कि हमने लाहौर में भी हमला कर दिया, हमने पेशावर में हमला कर दिया, हमने पिंडी में हमला कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद भारतीय मीडिया माफिया मांगने पर मजबूर हुआ कि हमने गलत खबर ब्रेक कर दी। यानी दुनिया का नाम निहाद डेमोक्रेटिक मुल्क जो कहता है कि मीडिया आजाद है, यहां पर सच बोला जाता है, यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि यानी कि बने बनाए स्क्रिप्ट दिए जाएं। मीडिया पिछले 2 दिन से बने बनाए यानी कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो स्क्रिप्ट दिए जा रहे थे कि अपने लोगों को खुश करो, खुश फहमी में उनको रखो, तो बाद में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चला कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खबरें चला रहा है ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। ना पाकिस्तान का F-16 को त्यारा तबाह किया, ना J-17 को थंडर त्यारा तबाह किया, ना किसी पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके पर हमला किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ भारतीय मीडिया एक झूठ का पलंदा है। अब जनाब, जब पाकिस्तान ने वार किया, पाकिस्तान ने जवाबी वार किया, तो दुनिया ने देखा कि घर में घुसकर मारना किसको कहते हैं, घर में घुसकर मारने के बाद फिर अपने वतन वापस आ जाना किसको कहते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है, ये पाक फजाइया के नौजवान ही कर सकते हैं, ये पाक आर्मी के नौजवान ही कर सकते हैं। अब जब इन दो नौजवानों ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी होगी, उस वसीयत में ही लिखा होगा, मुझे मेरे सब जलाली पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफन करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों नौजवान जब पाकिस्तान से गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये नौजवान पाकिस्तान से भारत पर हमलावर होने के लिए गए, अपना मिशन कामयाब करने के बाद पाकिस्तान भी पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत के 3 से 4 राफेल त्यारे भी तबाह बर्बाद कर दिए। वो राफेल त्यारे जिन पर भारत को मान था, जिन पर भारत का तकब्बुर था, गुमंड था कि राफेल त्यारे हमारे पास आ गए हैं, हम पाकिस्तान को ऐसा मजा चखाएंगे कि पाकिस्तान याद रखेगा। लेकिन भारत को मुंह की खानी पड़ी। उन राफेल त्यारों को लेकर भी भारत अपने मिशन पर कामयाब नहीं हो सका, बल्कि जिस कंपनी ने राफेल त्यारे दिए, फ्रांसीसी कंपनी ने, उस फ्रांसीसी कंपनी को भी भारतीयों ने शर्मिंदा कर दिया जब उन्होंने कहा कि अपने पायलट बदलो, हमारे त्यारे बिल्कुल ठीक है। ये लम्हात इस वक्त पाकिस्तान के लिए खुशी के लम्हात हैं और पाकिस्तानी कौम जो कि इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फिजाइया कब जवाब देगी, तो पाक फिजाइया, पाक फौज का सिर्फ एक ही बयान था कि हमले का वक्त और दिन हम तय करेंगे, आप सिर्फ तैयार रहें। वही हुआ कि आज सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद दिन की रोशनी में भारत की नींदें हराम कर दी और भारत को बता दिया कि किस तरह अगर किसी मुल्क पर हमला करना हो और उस हमले को कामयाब भी बनाना हो तो आप पाक फिजाइया से सीखें, इन नौजवानों से सीखें। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।